नाज़रीन, मशरक़ वस्ती की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि ईरान ने अब हमलों का नया फेज़ शुरू कर दिया है। नए फेज़ में ईरान ने अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी का हेडक्वार्टर जो है उसको तबाह कर दिया है। कहाँ पे, किस तरह से, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम आज के वीलॉग में शेयर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन, रूस जो है उसका एक तैयारा तबाह हुआ है। इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है, और वो ये है कि पाकिस्तान पर अल्लाह ताला ने अपनी रहमतों के दरवाजे खोल दिए हैं। बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ आ गई हैं। ये तमाम तर डिटेल्स आज के इस वीलॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से बदल रही है। मशरक़ वस्ती के हालात धूप और छाँव जैसी कैफियत से दो चार हैं। कभी यूँ लगता है कि शायद जंग के बादल जो है वो छटने जा रहे हैं, और कभी यूँ लगता है कि जंग जो है वो शिद्दत इख्तियार कर रही है। अभी से थोड़ी देर पहले बहरीन के अंदर ईरान ने अपने मिसाइल हमलों में उनकी सबसे बड़ी टेली कम्युनिकेशन कंपनी जो बेटेल्को है उसको निशाना बनाया है। नाज़रीन, याद रहे कि कल ही ईरान की पासरान इनकलाब की जानिब से धमकी दी गई थी कि वो अमेरिका और उसके इत्तहादियों के जो मुआशी हब हैं या उनके लिए मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी रखने वाली कंपनीज़ हैं उनको निशाना बनाएंगे, और आज जो है वो हमले शुरू हो गए। नाज़रीन, इसी बिल्डिंग के अंदर जहाँ पे बेटेल्को को निशाना बनाया गया है वहीं पर अमेज़न का हेडक्वार्टर जो है वो भी मौजूद है, और बताया ये जा रहा है कि अभी उनको मजमूई तौर पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त मशरक़ वस्ती के अंदर सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा कशीदा है। ये जो हमला है इससे थोड़ी देर पहले कुवैत से ईरान के ऊपर मिसाइल हमला किया गया अमेरिका की जानिब से, और अमेरिका की जानिब से जैसे ही अटैक किया गया तो उसके बाद ईरान की जानिब से बहरीन पर यह हमला लॉन्च किया गया है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक हमले का जवाब जो है वो ईरान की जानिब से दिया जाता है, यानी कि इधर अटैक होता है और उसका जवाबी अटैक जो है वो उनकी जानिब से किया जाता है। इससे पहले नाज़रीन, हमने आपको कल बताया था कि जो इस वक्त अरब अमारात है वो शदीद मसाइल का शिकार है। अरब अमारात में इस वक्त सूरत हाल में ये है कि तकरीबन 120 अरब डॉलर तो उनकी स्टॉक एक्सचेंज का उड़ चुका है, और वहाँ पे सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन है, क्योंकि जो मुआशी इशारे हैं वो ये बता रहे हैं कि अनकरीब दुबई का कबाड़ा जो है वो निकल सकता है। और इसी तरह से बहरीन है, कतर है, दीगर जो अरब कंट्रीज़ हैं जो अमेरिका को फौजी अड्डे फ्राहम किए हुए हैं, उनके लिए बुरी खबरें ही आने वाले दिनों के अंदर भी आ रही हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो सूरत हाल है मशरक़ वस्ती की वो दिन ब दिन कशीदा होती जा रही है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ जो है वो मुकम्मल तौर पर ईरान के कंट्रोल में है, और वहाँ से उनकी मर्ज़ी के बगैर कोई भी जो बहरी जहाज़ है वो गुजर नहीं पा रहा। पाकिस्तान को जो परमिशन दी गई है उसमें आपको पता है कि जो 20 बहरी जहाज़ हैं वो गुजरे, फिर रोज़ाना की बुनियाद पर 2 बहरी जहाज़ों के गुजरने के हवाले से परमिशन दी गई, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इस जंग को बंद करवाने के लिए अमली तौर पे इक़दाम कर रहा है। उसमें इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद जो है उसको भी मदऊ किया गया। इसी तरह जो है वो फिर जो चाइना है उसके साथ भी राबता हुआ है। यानी पहले आप देखिए कि ईरान जो है वो मुज़ाकरात के लिए राज़ी नहीं हो रहा था, यहाँ तक कि मिस्र, तुर्की, सऊदी अरब के जो वज़राए ख़ारजा वो पाकिस्तान आए, और उसके बाद पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो चाइना पहुँचे हैं। फिर भी ईरान ने कहा जी कि हम बातचीत के लिए रेडी नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान के जो सदर हैं वो ईरानी सफारत खाने में जाते हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, और उसके बाद जो ईरान है उसको चाइना की जानिब से कॉल्स की जाती हैं, और चाइना की ईरान को कॉल की जाती है, और ईरान जो है वो फिर इस बात पे एग्री हो जाता है कि ठीक है हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए ज़मानत जो है वो पाकिस्तान को और चाइना को देनी होगी। तो नाज़रीन, ये दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ कह लीजिए कि इस मुआहदे की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये फुलफिल होगा, इसकी अब जिम्मेदारी पाकिस्तान और चाइना पे होगी। ये किस किस्म की शराइत होंगी ये बहरहाल बड़ा अहम है। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि एक और अहम तरीन खबर है। आज जो है वो रूस का एक जो मिलिट्री कार्गो त्यारा है वो तबाह हुआ है, और इसको हिट किया गया। ये किस तरह से मुख्तलिफ किस्म की खबरें हैं, लेकिन ये मिलिट्री कार्गो त्यारा क्रीमिया से मूव हुआ, और उसके बाद ये जो है वो थोड़ी देर के बाद रिडास जो कंट्रोल स्टेशन है उसके साथ इसका राब्ता मुनक़ता हो गया, और बाद में 29 मुसाफिरों के साथ ये बड़ी अहम तरीन मिलिट्री की शख्सियात थी जो इस त्यारे में मौजूद थी। तो ये नाज़रीन त्यारा तबाह हो गया है, और बताया जा रहा है कि 29 अफराद इसमें मारे गए हैं।
ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس کے ساتھ ہی کچھ اور بھی ریومرز تھی، کہا جا رہا تھا کہ یوکرائن کی جنگ سے اسے ہٹ کیا گیا، لیکن اس حوالے سے جو روس ہے اس نے تردید کی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے طیارہ تباہ ہوا ہے۔ دوسری طرف ناظرین ایک اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے، اور وہ بھی خبر مشرق وسطیٰ کے حوالے سے بڑی اہم ہے، اور وہ یہ ہے ناظرین کہ ادھر اسٹریٹ آف ہورمز کے بند ہونے کے بعد پاکستان کی چاندی ہو گئی ہے۔ بڑے بحری جہاز ناظرین، یہ پہلی مرتبہ ہے کہ بڑے بحری جہاز جو گوادر بندرگاہ ہے وہاں پر آ رہے ہیں، اور اسی طرح سے جو کراچی کی بندرگاہ ہے وہاں پر بھی بڑے پیمانے پہ، یعنی پورٹ قاسم جو ہے اور اس کے بعد وہاں پہ جو گوادر ہے وہاں پہ بحری ٹریفک میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا، یعنی 2 دن کے اندر اتنی ٹریفک پاکستان کو ملی ہے کہ جتنی جو ہے وہ پورے 1 مہینے کے اندر آتی ہے۔ تو اب جو ہے وہ پاکستان کو زیادہ محفوظ اور قابل بھروسہ سمجھا جا رہا ہے۔ ناظرین اس پورے سیناریو کے اندر پاکستان کو کافی زیادہ فائدہ بھی ہو رہا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ اس سے فائدہ اگر بھرپور طریقے سے اٹھاتا ہے کہ جب دنیا کے بڑے بڑے بحری جہاز اب گوادر بندرگاہ پہ پہنچ رہے ہیں، اس کا مطلب آپ سوچ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر بہت بڑی بڑی خوشخبریاں پاکستان کو ملنے جا رہی ہیں، خاص طور پہ ٹریڈ کے حوالے سے۔ دوسری طرف ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلے اس وقت چائنا اور رشیا وہ بھی پاکستان پہ بے تحاشا اعتماد کر رہے ہیں کہ یہ جنگ بندی کے حوالے سے بھی کلیدی کردار ادا کرنے میں، اور دوسری طرف پاکستان جو ہے وہ بالکل واضح الفاظ میں امریکہ کے سامنے اپنا بھی موقف رکھے ہوئے ہے کہ جو بھی ہو جائے پاکستان جو ہے وہ نہیں چاہے گا کہ ایران کے اندر کوئی ان کی مرضی کے خلاف گورنمنٹ آئے، یعنی ایسی گورنمنٹ آئے جو کہ پرو امریکہ ہو یا پرو اسرائیل ہو، کیونکہ اس سے پاکستان کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرات بڑھ جائیں گے۔ اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت جو صورتحال وہاں پہ بنی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان بھرپور طریقے سے سفارتی طریقہ بھی اپنا رہا ہے، اور اپنا اثر و رسوخ جو ہے وہ بھی اس وقت بھرپور طریقے سے استعمال کر رہا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی عالمی سطح پہ قدر میں کافی زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اب یہاں تک کہ جو عرب ملک ہیں اور دیگر جو ممالک ہیں وہ پاکستان کے ساتھ مل کر اس اہم ترین اسلامی اتحاد کا حصہ بننے کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم اس اتحاد کو جوائن کریں گے۔ اور یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت ترکی کے ایک بڑے باوصول ذرائع سے کہا گیا ہے کہ یہ جو میٹنگ ہوئی ہے اسلام آباد کے اندر، چونکہ اس کا اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا، لیکن اس میں یہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے کہ ناٹو طرز کا اتحاد جو ہے اس کو لیڈ پاکستان کرے گا، اور اس کے بعد جتنے بھی ممالک ہیں جو اس میں شامل ہونے چاہیں گے اسلامی ممالک، وہ اپنا ایک مخصوص حصہ جو ہے اس فورس کو دیں گے جو کہ مسلم ممالک کی حفاظت کے لیے اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں گی۔ تو ناظرین دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے عروج اور ترقی کا وہ دور شروع ہو چکا ہے جس کی اللہ کے ولیوں نے پریڈکشن کی تھی۔